नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि किसी की दौलत और पैसा देख के जलन करके उसका अगर आप बुरा करते हो तो आपके साथ क्या होगा। क्यों अब वो लोग प्रेत बनते हैं जो दूसरे के पैसे को देख के जलते हैं और उसका बुरा करते हैं। तो क्यों ये लोग प्रेत बनते हैं, भूत बनते हैं, इस विषय में हम बात करेंगे। दोस्तों, भूत प्रेत की योनि कर्मों के हिसाब से मिलती है। अगर आप बुरे कर्म करोगे तो भूत प्रेत आपका बनना 1000% निश्चित है। फिर आप कितनी ही पूजाएं कर लो, कितने ही जाप कर लो, कितने ही आप दान कर लो, क्योंकि जो कर्म होता है ये अपने आप में भक्ति से भी ऊपर माना गया है। और बहुत लोग अपने जीवन में ये भावना रखते हैं कि दूसरे को देख के, दूसरे का पैसा देख के जलते तो बहुत हैं और उन्हें गुस्सा भी आता है, पर साथ में जलन के साथ साथ उस इंसान का बुरा करना शुरू कर देते हैं। सपोज़ कोई नौकर अपने मालिक की दौलत देख के उसका बुरा करता है, तो ऐसा नौकर भूत बनेगा ही बनेगा, मरने के बाद प्रेत योनि में जाएगा ही जाएगा। कोई भी दोस्त अपने दोस्त का बुरा करता है उसका पैसा देख के, जलन के मारे, तो वो दोस्त प्रेत बनेगा ही बनेगा। प्रेत योनि में उसकी आत्मा भटकेगी ही भटकेगी। कोई भी रिश्तेदार किसी दूसरे रिश्तेदार को देख के जलता है और उस जलन के चलते उसका बुरा करता है, तो वो या उसका खानदान, अगर वो सब उसमें इन्वॉल्व हैं, तो वो प्रेत योनि में भूत प्रेत बन के भटकेंगे ही भटकेंगे। कोई भी आपसे कितना ही सामाजिक मित्र है, कोई आपका भाई है, कोई भी आपका आपसे कनेक्टेड है, कोई भी आपका कॉम्पिटिटर है, कोई भी इंसान जो किसी किसी के भी पैसे दौलत को देख के, उसकी मेहनत को नहीं देख के, बल्कि उसकी दौलत को देख के उसे जल के अगर उसका बुरा कर रहा है, तो उसका प्रेत योनि में जाना, भूत योनि में जाना निश्चित है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रेतों की भी यही फितरत होती है। प्रेत जिसके भी शरीर को देखते हैं उनको जलन होती है, गुस्सा आता है कि हमारे पास शरीर नहीं है, इसके पास शरीर है। और किसी ने उनका कुछ ना भी बिगाड़ा हो तो भी वो मौका ढूंढते हैं दूसरों पे चिपकने का। कोई भी बंदा कहीं राह चलते जा रहा है, देखा अरे इसके पास तो बहुत बढ़िया शरीर है, चलो चिपक लेते हैं, खाएंगे पिएंगे, शरीर को ख़राब करेंगे, बाद में इसको ले जाएंगे। तो इस तरीके की गंदी भावना जो होती है वो बहुत से लोगों में भी होती है जो प्रेतों में होती है। लोग क्या करते हैं यार, दूसरे का पैसा देख के जलते हैं, सोचते हैं कि इसका नुकसान करा जाए, क्यों ना कोई तरीके से इससे पैसा लूटा जाए, या किसी ना किसी तरीके से इसको कोई ना कोई क्षति पहुंचाई जाए, इसका पैसे का नुकसान कराया जाए, और उससे खुश होते हैं, मन में चंदन जैसी ठंडक महसूस करते हैं। तो दूसरे ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, उसने अपनी मेहनत से कुछ खड़ा किया, उसने अपनी मेहनत से अपना कारोबार बनाया, और क्योंकि आपके अंदर हिम्मत नहीं है, मेहनत नहीं है कुछ करने की, आप उससे जलन करके उसका बुरा कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप वही प्रेत की कैटेगरी में माने जाओगे। कुदरती तौर पे आपके लक्षण भूत प्रेतों वाले ही माने जाएंगे। ऐसी फितरत अगर आप पूरी ज़िंदगी रखते हो, सपोज़ कोई नौकर रखता है अपने मालिक के प्रति ऐसी फितरत के, मालिक का बुरा कर रहा है, मालिक का नुकसान करके खुश हो रहा है क्योंकि मालिक 4 पैसे मालिक के देख के जलन हो रही है। ये नहीं देख रहा कि तुम्हारे घर में भी चूल्हा जभी जल रहा है जब मालिक कमा रहा है, वहीं से वो तनख्वाह में तुम्हें दे रहा है। पर अगर बुरा करता जा रहा है, करता जा रहा है, तो ज़िंदगी भर वो बुरा अगर करता रहेगा मालिक का, तो मरने के बाद भूत बन के उसका भटकना निश्चित है। और ऐसे लोग फिर मरने के बाद शरीर के लालच में भी दूसरे का बुरा करते हैं कि किसी का शरीर देखा, भाई कोई बढ़िया इंसान जा रहा है, चलो भाई इसके शरीर को ख़राब करो। उस इंसान ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, तुम्हारे को कुछ नहीं कहा, पर जलन के मारे अब तुम उसके शरीर को क्षति पहुंचा रहे हो। यहाँ तक कि ऐसे भूत प्रेत क्या करते हैं कि अगर शरीर पर नहीं सवार हो पा रहे तो खुंदक में उस इंसान का एक्सीडेंट करा दिया, खुंदक में उस इंसान को चोट पहुंचा दी। कोई बंदा जा रहा है, ठोकर गिरा लगा के उसको गिरा दिया। खुंदक में किसी को बीमार करते रहे, शरीर पे पूरी तरह नहीं आ पा रहे तो भारी तौर पे उसका नुकसान कर दिया, ताकि कि उसका एक्सीडेंट करा दो, ये करा दो, वो करा दो। तो इस तरीके की गंदी भावनाएं अगर आप अभी से आपके अंदर आ रही हैं कि जिसके पास पैसा है, जिसके पास कुछ है, उसका बुरा करना है क्योंकि आपके पास नहीं है, आपकी जलन इतनी बढ़ गई है कि आप इंसान नहीं रहे, आप शैतानों वाली फितरत रख रहे हो, तो आप मरने के बाद प्रेत योनि में अपनी सीट पक्की समझिएगा। आप भूत प्रेत ज़रूर बनोगे और भूत प्रेत बन के इसी तरीके से व्याकुल रहोगे दूसरे के शरीरों को देख के, जैसे अब दूसरे के पैसे को देख के व्याकुल हो रहे हो, परेशान हो रहे हो। जिस तरीके से किसी का कसूर नहीं है, उसका बुरा कर रहे हो जलन के मारे, इसी तरीके से प्रेत योनि में भी दूसरों का बुरा करोगे जलन के मारे। और फिर तीसरे द्वार जो खुलेंगे वो पशु योनि के खुलेंगे आपकी आत्मा के लिए, क्योंकि वो योनि
सबसे ज़्यादा डीपेस्ट भोग योनि मानी जाती है, सबसे ज़्यादा बुरी भोग योनि मानी जाती है, क्योंकि आप 2 पाँव वाले जीव नहीं है, 4 पाँव वाले जीव बन जाओगे। कोई आपको सुनने वाला नहीं, आपकी कोई कहा सुनी नहीं, कोई भी आप किससे बोल नहीं सकते। आप विचलित हो, वंचित हो, डिपेंडेंट हो, और आपके साथ एक जानवर के रूप में कुछ भी हो सकता है। तो ये लोग इसी तरीके से अपने भाग्य को खराब करते हैं। खुद मेहनत नहीं करना चाहते, दूसरे की मूँछों का नाप लेना चाहते हैं, दूसरे की प्लेट में कितनी रोटी रखी है उसे गिनना चाहते हैं, अपनी प्लेट में रखी हुई रोटी इन्हें नहीं भाती। तो ऐसी फितरत वाले लोग बहुत होते हैं। अगर आपको जलन हो रही है वो एक तरफ है, पर आप जलन में, गुस्से में आके सामने वाले का बुरा भी कर रहे हो, ये बिना उसके किसी गलती के उसको नुकसान पहुंचा रहे हो, तो आपके लिए भूत बनना, प्रेत बनना, ये कुदरत का न्याय होगा कि आपके साथ ऐसा हो कि आप मरने के बाद प्रेत बनो, भूत बनो, या चंडाल बनो, या कोई महिला ऐसा करती है तो वो महिला चुड़ैल बने। तो ये उनके लिए एक कुदरत का थप्पड़ होगा कि अब आप बिना शरीर के भी जलन करो, बिना शरीर के भी तड़पो। और क्योंकि ऐसी आत्माएं यही गंदी सोच जीते जी भी रखती हैं कि दूसरे के पास जो है वो मेरे पास नहीं है तो उसका बुरा करो, तो भगवान इसीलिए एक सज़ा के तौर पे शरीर को छीन लेता है कि अब तुम्हारे पास शरीर भी नहीं है, जल और पृथ्वी तत्व छीन लिया जाता है कि अब तुम अग्नि, आकाश और वायु के तत्व से चलो प्रेत बन के। और उसमें भी इनको शांति नहीं रहती, तब भी ऐसी आत्माएं उनको नहीं समझ आती, तब भी वो दूसरे का शरीर देख के जलन करती हैं, उनका बुरा करती हैं, क्योंकि फितरत ऐसी गंदी बन जाती है दूसरे का नुकसान करके तृप्ति हासिल करने की। ये प्रेतों की फितरत कहलाती है, भूतों की फितरत कहलाती है कि दूसरे का नुकसान करके आपको अच्छा महसूस हो रहा है, आनंद महसूस हो रहा है, दूसरे को झूठ बोल के बेवकूफ़ बना के आपको आनंद महसूस हो रहा है। कोई फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अलग अलग अवस्थाएं बताई, नौकर मालिक का बुरा कर रहा है, या रिश्तेदार रिश्तेदार का कर रहा है, या दोस्त दोस्त का कर रहा है, या कोई वैसे आपस में जो है कोई सामाजिक मित्र दूसरे कर रहा है, सिर्फ जलन के चलते। तो आप लोगों को हमेशा इस बात को ध्यान रखना होगा कि इसका खामियाजा ना आपकी आत्मा को प्रेत योनि में भुगतना ही भुगतना पड़ेगा। और सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि ऐसी आत्माएं सुधरती नहीं है। वो जब एक बारी आप भटक गए, अभी से ही भटक गए, तो भटकती ही चली जाती हैं, इतनी भटकती चली जाती हैं कि वो वापस नहीं आ पाती। और जब प्रेत योनि में परेशान होकर वहाँ भी बुरे कर्म करती हैं, और जब पशु योनि की तरफ उनकी आत्मा बढ़ रही होती है, तब वो रोती हैं, बिलखती हैं, क्योंकि प्रेत योनि में ही पशु योनि में जाने का आभास हो जाता है। तब वो चिल्लाती हैं, चीखती हैं, पुकारती हैं, हमें यहाँ से निकालो, हमसे गलती हो गई। अब आपने 100 साल की ज़िंदगी होती है, अगर आपने 70-80 साल भी इंसान की तरह जिए और पूरी ज़िंदगी आप बुरे कर्म करते रहे, 30-40 साल भी आपने नुकसान किया किसी का जलन के मारे, और उसके बाद प्रेत योनि में आपने 100 वर्ष किसी का नुकसान कर लिया फॉर एग्ज़ाम्पल, उसके बाद जब अगर आप प्रेत योनि से हट के आप जा रहे हो पशु योनि की तरफ, तो आप चीख रहे हो, पुकार रहे हो, मेरी मदद करो, गलती हो गई, तो वो गलती कहाँ मानी जाएगी? तो गुनाह माना जाएगा। तो पहले के 50 साल, बाद के 100 साल, वो 150 साल की जो आपने दूसरे का नुकसान किया है, उसकी जो सज़ा हो सकता है ऐसी आपको मिले कि 1000 वर्ष आप सांप बने हुए घूम रहे हो। आपकी कोई गलती नहीं है, पर आपको मारा जा रहा है, आपकी फितरा, आपके रूप, आपका आकार ही आपका दुश्मन बन गया, क्योंकि आपके अंदर कुदरती तौर पे जहर होगा, जो आपने जीते जी भी रखा जब मनुष्य थे, मरने के बाद भी रखा जब आत्मा थे, प्रेत आत्मा थे, और वैसी ही फिर योनि मिल गई जानवर की, कि आपका आकार ही ऐसा है, आपकी स्वरूप ही ऐसा है कि लोग आप पे विश्वास नहीं करेंगे। कौन भी सांप पे विश्वास करता है? कब डस ले क्या पता, जहर उसमें भरा हुआ है, कोई उसे अपने घर में रखता है, कोई पालता है सांप? कोई बेवकूफ़ ही होगा जो पालेगा, वरना हर कोई भगाता है या मार देता है। तो वैसी ही गंदी फितरत वाले फिर शरीर मिलते हैं, वैसे ही शरीर मिलते हैं, जैसी आप फितरत अपनाते हो वैसे ही जानवर का तन मिलता है, और आपके ऊपर फिर उस टाइम उसकी आत्मा, आपकी आत्मा पे कोई तरस नहीं खाएगा, कोई विश्वास नहीं करेगा। कहीं भी जाओगे लोग या तो डंडा मार के भगाएंगे या किसी सपेरे को बुलाएंगे, पर आपको अपने पास कोई नहीं बिठाना चाहेगा। तो ये हश्र होता है ऐसे लोगों का लॉन्ग टर्म में जाके लोग, क्योंकि लोग आज के टाइम में क्या इतने बेवकूफ़ हैं, सिर्फ आज की ज़िंदगी देखते हैं, ये नहीं देखते कि आगे की ज़िंदगी भी पड़ी है, अगले जन्म की भी सोचो। अगर आप इस जन्म में दूसरे का बुरा करोगे, नुकसान करोगे, तो आपको इस जन्म में बदले में नुकसान आपका भी होगा, ये मत सोचना। और कहीं ना कहीं औलाद का नुकसान भी हो जाएगा किसी ना किसी तरीके से, और कोई ना कोई रिपरकशन ऐसे होंगे कि आपको रिपेंट करना पड़ेगा कि मैं, और यहाँ तक कि आप सोचोगे मेरे साथ क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसीलिए किसी का भी नुकसान मत करो,
जलन करके किसी का नुकसान करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा खुद मेहनत करो, दूसरे का बुरा करके खुशी मत हासिल करो। मेहनत करके कुछ खड़ा करो, मेहनत करके कुछ अचीव करो, तब खुशी हासिल करो, उसका आनंद अपना ही है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और हर एक इंसान से कहूँगा, अगर आप कहीं नौकरी भी करते हो तो अपने मालिक का नुकसान मत करो। जो आपको रोटी दे रहा है, जो आपको ब्रेड दे रहा है, जिसके कारण आपके घर में चूल्हा जल रहा है, उसका नुकसान मत करो। अगर उसका नुकसान करोगे तो भगवान भी आपको माफ़ नहीं करेगा। भगवान भी आप हर तरीके के से आपसे नाखुश हो जाएगा और जीवन भर आप संघर्ष में बने रहोगे। पूरी ज़िंदगी नौकर ही रहोगे और मरने के बाद भी आपकी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा। इसलिए जो रोटी दे रहा है उसका बुरा मत करो, जिसके कारण आपके घर में सैलरी आ रही है, चूल्हा जल रहा है, जलन करके उसका नुकसान मत करो। और बहुत लोग जो रिश्तेदारों का नुकसान करते हैं, रिश्तेदारों के, इस बात को ध्यान रखो, रिश्तेदारों के साथ बना के रखोगे, प्यार से बोलोगे, तो यही रिश्तेदार जब आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार होंगे, यही रिश्तेदारों का साथ आपको जब मिलेगा किसी भी मुसीबत में, तो यही 100 गुना बराबर माना जाएगा। आपको अलग ही जो है इसमें चैन मिलेगा। लोग रिश्तेदारों से बिगाड़ लेते हैं, फिर जब शादी ब्याह की बात आती है तो बगले झाँकते हैं, आस पड़ोस से अनजान लोगों को अपने रिश्तेदार बनाने पे मजबूर हो जाते हैं। और जो अपने हैं उनको लात मार देते हैं, उनसे जलन करके, उनका नुकसान कर दे के उनको दूर कर देते हैं। और जब कोई भी दिक्कत होती है, ज़रूरत होती है, तो साथ कोई नहीं खड़ा होता। तो रिश्तेदारों का बुरा मत करो। रिश्तेदार अपने आप में भगवान ने सौगात दी है। जितना इनको मान दोगे, सम्मान दोगे, इज्जत दोगे, हर कोई मान सम्मान का, प्यार का भूखा होता है। जितना ज़्यादा दोगे उतना ज़्यादा आपको मिलेगा। और दोस्त अगर किसी ने कोई बनाया है तो दोस्त का बुरा मत करो जलन करके, या तो दोस्ती करो मत अगर इतनी जलन हो रही है तो। और दोस्ती कर ली है तो दोस्ती के नाम पे छुरा मत घोपो। एक दुश्मन का बन के दोस्ती का नकाब ओढ़ के साथ मत चलो, क्योंकि ऐसा करोगे तो धोखेबाज कहलाओगे। और धोखा देने वाली आत्माएं भगवान को प्रिय नहीं होती हैं। तो हर इंसान को यही समझाता हूँ कि किसी का नुकसान मत करो। कोई भी बंदा मेहनत करके बड़ा बन रहा है, कोई भी बंदे ने पता नहीं कैसे कैसे दिन देखे होंगे तो वो तरक्की के उस शिखर पे पहुंचा है। आपको देखकर जलन हो रही है, खुद मेहनत करो, पर दूसरे का बुरा मत करो। दूसरे का बुरा करोगे तो ईश्वर तुम्हारे तरफ ध्यान नहीं देंगे। जब तुम्हारे साथ बुरा होगा, गलत होगा, तो तुम्हारी मदद करने वाला भी कोई नहीं होगा, क्योंकि तुमने वो हक तुम खो दोगे किसी और का बुरा करके, अपनी जलन के चलते। तो आई होप आप इस बारे में गौर करेंगे और हमेशा हर एक के साथ अच्छा व्यवहार करने का प्रयास करेंगे। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। अगर आप किसी भी भूत प्रेत ब्याधा से परेशान हैं, काले जादू से परेशान हैं, कोई आपको नुकसान कर रहा है आपका, तो हमारी धुनी मंगाइए सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा प्लैटिनम घर में जलानी शुरू कीजिए। हर तरीके से काम बनेंगे, नेगेटिविटी दूर होती जाएगी, हर तरीके का कलेश दूर होगा, काला जादू कट जाएगा। आप मेरे द्वारा अभिमंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। ये कभी ख़राब नहीं होता है, ये हमेशा आपका बचाव करता रहेगा। अगर बहुत गुस्सा आता है और कुंडली में राहु, मंगल, शनि, केतु, चंद्र ग्रह आपके कमज़ोर हैं या पीड़ित अवस्था में हैं, तो आप मेरा शेरमुखी सिल्वर कड़ा ज़रूर धारण कीजिए। चाहे जो भी एज हो आपकी, मैटर नहीं करता, मेल हो फीमेल हो, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। आपकी हर तरीके से जीवन में तरक्की होगी। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। व्हाट्सएप पे आप मैसेज करेंगे, आपको सारी डिटेल्स आ जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।